खेत खलिहान। नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इबीरा अपने रेडियो साथी माते दिन भैया के संग में। और दोस्तों, जैसी समय भाव है कार्यक्रम खेत खलियान को सो हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम खेत खलियान कार्यक्रम में आज सुने अपन छिरियावाड़ा कार्यक्रम को। और छिरियावाड़ा कार्यक्रम में बात हो गई आज पशु संबंधी, काहे के जो अपने किसान साथी पशु पाले रहते हैं, गाय भैंस बकरी, सो इन पशुओं में जो अब ये बरसात के मौसम में बीमारी चल रही हैं, सो मों पका खुरपका और गलघोंटू टाइप की जो बीमारी है, सो इन बीमारियों को अपने पशुओं को कैसे बचाएं इन बीमारियों से, सो इस विषय पे आज बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर अजीत दीक्षित जी से। और वे बताएं कि जो पशु अपने किसान साथी रखें वे अपने पशुओं की देखरेख कैसे करें और कौन कौन से उन्हें टीका लगवाएं। सो इस विषय पे अपन बातचीत कर रहे हैं। सो दोस्तों, डॉक्टर साहब से मिलने से पहले अपन एक बढ़िया से गीत को सुनत, गीत को आनंद लेत और गीत के बाद फिर मिले अपन डॉक्टर अजीत दीक्षित जी से। सो दोस्तों, आज सुन लेते हैं गीत को जी गा रहे हैं खूबचंद कुशवाहा जी। उजरत दिया सिरा गो छिन में कि उजरत दिया सिरा गो छिन में लगे महल में कारो विष खा के मर गो सान पे वीर बुंदेला प्यारो मर गो सान पे वीर बुंदेला प्यारो विष खा के मर गो सान पे वीर बुंदेला प्यारो। उजरत दिया सिरा गो छिन में उजरत दिया सिरा गो छिन में लगे महल में कारो विष खा के मर गो सान पे वीर बुंदेला प्यारो विष खा के मर गो सान पे वीर बुंदेला प्यारो विष खा के मर गो सान पे वीर बुंदेला प्यारो। और सीता जैसी सती नार के भीतर आगी बरवे जियारा कपे रंज के मारे उर्दाजे सोच रुवे जियारा कपे रंज के मारे उर्दाजे सोच रुवे चौमासे की झड़ी लगी आँखन से असुआ ढारे सुआ परे वन के पिंजरन में को अब पानी डारे हासुआ परे बाके पिंजरन में को अब पानी डारे सुआ परे बाके पिंजरन में को अब पानी डारे। मान करो भैया को हरदम मान करो भैया को हरदम वचन एक ना टारो विष खा के मर गो सान पे वीर बुंदेला प्यारो विष खा के मर गो सान पे वीर बुंदेला प्यारो विष खा के मर गो सान पे वीर बुंदेला प्यारो विष खा के मर गो सान पे वीर बुंदेला प्यारो खा के मर गो सान पे वीर बुंदेला प्यारो। इते दुलैया जू मेरठ में सोत में बर्रानी नदी बेतुबा के एंगर प्रीतम की देश रानी ओ नदी बेतुबा के एंगर प्रीतम की देश रानी नदी बेतुबा के एंगर प्रीतम की देश रानी। पावन के बिछिया पोरन से रिपट उठे अब ढारे सुनी मांग भई से दूर से दुबिने ने अजनारे
चटकन लगी हाथ की, चुरिया चटकन लगी हाथ की, आंग भये अंगारे। विष खा के मर गओ सान पे वीर बुंदेला प्यारो। विष खा के मर गओ सान पे वीर बुंदेला प्यारो। विष खा के मर गओ सान पे वीर बुंदेला प्यारो। विष खा के मर गओ सान पे वीर बुंदेला प्यारो। आवाज दई कुकराने जब मेरठ से चली दुलैया, जाने का अनहोनी हो गई काहे काल करैया। हो जाने का अनहोनी हो गई काहे काल करैया। नगर ओरछा में जब आई असगुन भये अनेकन, कारिसी नगर में देखी सुनी स्वांग की भौंकन। ओ कारी श्रीनगर में देखी सुनी स्वाग की खलबल सी मच गई हिये में, खलबल सी मच गई हिये में, जब सुनो महल निहारो। विष खा के मर गओ सान पे वीर बुंदेला प्यारो। विष खा के मर गओ सान पे वीर बुंदेला प्यारो। विष खा के मर गओ सान पे वीर बुंदेला प्यारो। दासी ने रानी को मस्कऊं सारी बात बताई, गई चेटका पे पीतम के रोटेर लगाई। गई चेटका पे पीतम के रो टेर लगाई। गई चेटका पे पीतम के रो टेर लगाई। इते छोड़ के हमें चले गए भये स्वर्ग के वासी, तजती बेर खबर तक ना लई रही तरस की प्यासी। तजती बेर खबर तक ना लई गई तरस की प्यासी। तिरिया को सिंगार पति है, तिरिया को सिंगार पति है, दूजो नहीं सहारो। विष खा के मर गओ सान पे वीर बुंदेला प्यारो। विष खा के मर गओ सान पे वीर बुंदेला प्यारो। विष खा के मर गओ सान पे वीर बुंदेला प्यारो। उजरत दियास राघव छिन में, उजरत दियास राघव छिन में, लगे महल में कारो। विष खा के मर गओ सान पे वीर बुंदेला प्यारो। विष खा के मर गओ सान पे वीर बुंदेला प्यारो। विष खा के मर गओ सान पे वीर बुंदेला प्यारो।
राख चीटका की जब उनने निज माथे पे धारी, छाती फटन लगी धरती की रो रही संसारी। छाती फटन लगी धरती की रोए लगी संसारी। नदी बेतवा असुआ ढारे, नदी बेतवा असुआ ढारे, हिलकी भरे संगूरा। हाथी घोड़ा मुड़े मारे उड़ी नगर में दूरा। हाथी घोड़ा मुड़े मारे उड़ी नगर में दूरा। हाथी घोड़ा मुड़े मारे उड़ी नगर में दूरा। मैं तर मरो नहीं के संग में, मैं तर मरो नहीं के संग में, खा झूठो पनवारो। जिस खा के मर गओ शान पे वीर बुंदेला प्यारो। जिस खा के मर गओ शान पे वीर बुंदेला प्यारो। जिस खा के मर गओ शान पे वीर बुंदेला प्यारो। उजरत दिया सिरा गो छिन में, उजरत दिया सिरा गो छिन में, लगे महल में कारो। जिस खा के मर गओ शान पे वीर बुंदेला प्यारो। जिस खा के मर गओ शान पे वीर बुंदेला प्यारो। जिस खा के मर गओ शान पे वीर बुंदेला प्यारो। उजरत दिया सरागो छिन में लगे महल में कारो। देखो कितना बढ़िया जो गीत अपन सब जनन ने सुनो, गीत को आनंद लो। गीत को गा रहे थे भैया खूबचंद कुशवाहा जी। अब दोस्तों आवे गीत के संगे संगे अपन मिले थे अब डॉक्टर अजीत दीक्षित जी से, और इनसे बात करे थे अपने पशुओं से संबंधित। अच्छा डॉक्टर साहब, पहला तो आप अपना परिचय दो हमारे रेडियो बुंदेलखंड सुनने वाले साथियों को। सभी बुंदेलखंड रेडियो को सुनने वाले श्रोताओं को मेरा नमस्कार, और पशुपालकों को भी मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अजीत दीक्षित है और मैं विकास खंड पशु चिकित्सा अधिकारी निवाड़ी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने देखो कितनी बढ़िया तरीका से अपना परिचय दे दो, और खास तौर से आपने एक बात और कही, पशुपालक। तो अब हम बात करबो चाहे पशु के संबंध में, कहे कि अब जो बरसात को मौसम चल रहा है, तो अपने किसान साथी अपने पशुओं की देखरेख कैसे करें? जी देखिए, बरसात का मौसम पशुओं के लिए एक समस्या बन के आता है जी। इस मौसम में ही सबसे ज्यादा रोग फैलते हैं और पशुओं का ध्यान रखना कठिन हो जाता है। तो सबसे पहले बात मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पशुपालकों ने जी ज्यादातर ने गला घोटू रोग के टीके लगवा लिए होंगे जी। यदि कोई पशुपालक या कुछ गांव अगर छूट गए हैं तो वो पशु चिकित्सालयों में, नजदीकी पशु चिकित्सालय संस्थाओं में जाकर वहां के अधिकारियों से मिलकर, कर्मचारियों से मिलकर अपने पशुओं को गला घोटू रोग का टीकाकरण पहले अवश्य करवा लें। खासकर वे पशुपालक जिनकी पड़िया है, जिनकी उम्र 1 साल से लेकर 3 साल तक है, उनका गला घोटू रोग टीकाकरण अवश्य करा लें। यह अति आवश्यक है क्योंकि इसी मौसम में यह रोग फैलता है। जी, आपने डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात कही, लेकिन इनमें हम जो भी जानबो चाहें कि कछु पशुपालक ऐसी बातें करत कि बेकत के ई को निःशुल्क है जो या टीका को पैसे लगे। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात उठाई है। तो मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर प्रति पशु 1 रुपया की दर से शुल्क लिया जाता है जो शासन को जमा किया जाता है। इसके अलावा इस बरसात के मौसम में जो दूसरा टीका हम आपको लगाने के लिए कहेंगे वो है ब्लैक क्वार्टर बीमारी का, लंगड़ी बुखार का। अच्छा, लंगड़ी बुखार। जी, ये बुखार गायों में, गौवंश में ज्यादा देखने को मिलता है और खासकर
ऐसे गौवंश जो जवान हैं, 1 से 3 साल वर्ष के हैं, और जिनकी खिलाई पिलाई अच्छी है, उनमें मांस अच्छा है विकसित, जी थाई अच्छी विकसित है, उनमें ये बीमारी बहुत देखने को मिलती है। इसका टीका भी हमारी संस्थाओं में उपलब्ध है। मैं सही किसान भाइयों से कहूंगा कि अपने गौवंश बछड़ा बछड़ी जो तंदुरुस्त है, उनको ब्लैक क्वार्टर बीमारी का टीका भी अवश्य लगवा लें। अच्छा डॉक्टर साहब, में अगर बात करें तो ये बीमारी के कोनो लक्षण है ऐसे कि जैसे पता चल सके? देखिए, गला घोटू बीमारी का लक्षण तो पहला तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग गला घोटू बीमारी का टीकाकरण करा लें जी। और टीकाकरण के बाद भी यदि इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाई है किन्हीं कारणों से जी, तो पहला हम देखते हैं कि जब पशु सुबह चरने चले जाते हैं आपके जी, तो शाम को लौटते हैं, और जब शाम को जो झुंड में लौटते हैं जी, आपके घर पहुंचते हैं तो आप ध्यान दें कि जो पशु सबसे पीछे छूट गया है अच्छा, और उसका मुंह लटका हुआ है हाँ। और उसके नाक से पानी आ रहा है, आप उसके बदन में हाथ रखेंगे तो उसको तेज बुखार होगा उस वक्त, ऐसा। और तेज बुखार है और नाक से पानी आ रहा है, मुंह से लार आ रही है और पशुओं से अलग खड़ा है, तो समझ लीजिए कि उसको गला घोटू रोग आने वाला है। वाला है। इस समय अगर उसका उपचार हो जाए जी, तो वो पशु आसानी से बच जाता है। होता है कि शाम को पता चलता है, उसको पशु चिकित्सा सेवाएं नहीं मिल पाती हैं और रात भर में रोग गंभीर हो जाता है और सुबह तक पशु की मृत्यु हो जाती है। जी, अतः किसान भाई इस बात का ध्यान रखें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई। एक क्रम में हमें एक बात और जानना चाहे, हमारे एक किसान साथी हमें फोन कर रहे थे कि हमारी जो पड़िया है वो पड़िया, हम बोले बुखार आओ बा रात भर बुखार मेरे वो मर गई, तो वो का ऐसा हो सकता हाँ, है? ये जो आपने मैंने बात बताई, जी। ये गला घोटू रोग से संबंधित ही रोग था। ऐसा। शाम को उसको तेज बुखार आया हाँ। और रात भर में उसको घर घर की आवाज हुई। जब सुबह किसान उठा तो पशु मृत मिला। हाँ तो मैंने आपको बताया कि शाम को जब पशु लौट के आए जी। तो एक बार उनका गहन निरीक्षण जरूर कर लें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। अपने किसान साथी जब भी उनके पशु शाम के घरे आवे तो भी एक बार उनकी निगरानी कर ले उनकी। जी जी। तो जो आपने पशुओं ने खिलाने बात भाई अपने किसान साथियों की, अब डॉक्टर साहब कोनो ऐसी बीमारी और है जो कि अपन को की ज्यादा चिंता है? कोनो ऐसी बीमारी आ रही हो या आबे बाई हो या हाँ। कुछ ऐसा है? देखिए, अभी मैं एक बीमारी का और अभी जो हमारे क्षेत्र में फैली हुई है जी। वो बकरियों में फैली हुई है। बकरियों में? हाँ, उसकी चर्चा भी करना चाहूंगा जी इस बिल्कुल वक्त। बिल्कुल, स्वागत है। और ये बीमारी है गोट पॉक्स की। इसको हमारी क्षेत्रीय भाषा में कटीला के नाम से जाना जाता अच्छा, कटीला के नाम से? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बात है। कह रहे। और ये एक प्रकार के विषाणु से फैलने वाला रोग है, जी। संक्रामक रोग है। एक बकरी से दूसरी बकरी, दूसरी से तीसरी बकरी, और यदि बकरियां झुंड में रखी जा रही जी। हैं तो पूरे झुंड में फैल जाता है। ऐसे तो इसका वैक्सीन उपलब्ध है, जी। लेकिन हमारे क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है गोट पॉक्स का वैक्सीन। जी। इसको गोट पॉक्स कहते हैं। जी। और इसमें देखा गया है कि जैसे माता निकलती है, हाँ। मुंह में छोटे छोटी माता के जैसे फफोले निकल आते हैं जी। और ये पूरे मुंह में फैल जाते हैं, और अगर इसका सही उपचार नहीं किया गया जी। तो ये उसमें कीड़े पड़ जाते हैं बाद में और पशु की मृत्यु हो जाती है। पशु खाना पीना छोड़ जी। देता है, बुखार रहता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, मुंह से लार आती है, और बाद में अगर उसका केयर नहीं किया गया, देख रेख नहीं की गई, जी। तो वो पूरा का पूरा मुंह खराब हो जाता है। तो यहाँ पशुपालकों को मैं कहना चाहूंगा कि यदि आपके क्षेत्र में कटीला रोग फैल रहा है तो जिन झुंडों में, जिन बकरियों में कटीला रोग है, जी। उससे अपनी स्वस्थ बकरियों को दूर रखें, उनका खाना पानी रहना अलग रखें। ये तो हो गई क्वारंटाइन की बातें, जी। मतलब रोग को कैसे हम रोकें। हाँ। और दूसरा कहना चाहूंगा, यदि बकरियों में रोग आ गया है जी। तो हम लोग फिटकरी के पानी से उसके मुंह को दिन में एक बार धोएं। हमारे संस्थाओं में ग्लिसरीन है, जी। ग्लिसरीन ले लें, उसमें हम थोड़ी हल्दी मिला सकते हैं, थोड़ा सा कपूर मिला सकते हैं, उसका मुंह में लेपन करने से उसमें चिरपिराहट कम होती है जी। और घाव जल्दी भरता है। साथ ही अगर मिल सकता है तो एक्रिफ्लेविन का लोशन या ल्यूगास आयोडीन का लोशन अगर डाइल्यूट स्थिति में मिल जाए, उसको डाइल्यूट करके, उसको तनु करके, ज्यादा पानी मिला के उसके मुंह में लगा सकते हैं, उससे भी घाव जल्दी भर जाता है। यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि चौमासे का मौसम है जी। और मुंह में घाव बनता है तो उसमें साई मक्खियां कीड़े रख देती हैं, अंडे रख देती हैं
और जी। कीड़े पड़ जाते हैं। तो ऐसी कौन दवा है जिसे केवल लगाए तो मक्खी ना बैठ पाए? नहीं, मक्खी के लिए तो मैं यही कहूंगा कि आप उसके मुंह में 2 बार सफाई करेंगे आप, अच्छा। और जब उसको कोई लोशन आयोडीन का या एक्रीफिलिन का लगाएंगे हाँ। तो घाव अपने आप जल्दी भरने लगेगा। बाकी मक्खी के दवा के लिए तो यही कहूंगा कि आप उसका ध्यान रखें, जी। सफाई रखें, और इसकी जितनी आप सेवा करेंगे रोग उतनी जल्दी उसके पशु के शरीर से चला जाएगा। जरूरत पड़ने पे हम 1-2 एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लगा सकते हैं। चल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतना कीमती समय दो। और जैसे कि जी। अब एक जो आप बता रहे थे कि एक हाँ। गंभीर बीमारी जो हम लोग देखने आ रही है आसपास, जी। तो उसके बारे में हम चर्चा करें। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। तो देखिए, एक बीमारी गायों में इस वक्त फैल रही है भारतवर्ष में, जी। और पिछले साल हमारे क्षेत्र में भी थी। जी। उसको हम लोग लंपी स्किन डिजीज के नाम से जानते हैं। जी। इस वक्त इस बीमारी का प्रकोप जी। राजस्थान में सबसे ज्यादा है, और वहां बहुत से गौवंश गायों में विशेषकर ये बीमारी फैलती है, जी। और बहुत से गौवंश का वहां पे नुकसान हो चुका है। ठीक, तो ये बीमारी हमारे रतलाम जिले तक भी देखने को मिल रही है। तो ये निश्चित है कि बीमारी हमारे क्षेत्र तक भी देर सवेर आ सकती है। तो इसके लिए कुछ उपचार है क्या? हाँ, क्या है? है? पहले मैं बताना चाहूंगा कि बीमारी है क्या। जी बिल्कुल। लंपी स्किन डिजीज, जी। ये बीमारी है क्या? देखिए, यह एक विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको गोट पॉक्स कहा था अभी, वायरल डिजीज है। जी। और वायरल डिजीज होने के कारण इस बीमारी का कोई उपचार नहीं है। ये बीमारी जो शरीर में जो क्षमता होती है रोग से लड़ने की, उसके माध्यम से, साफ सफाई से, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करके ही इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। तो ये बात तो हुई। दूसरी बात बताना चाहूंगा जी। कि यह बीमारी ज्यादातर गौवंश में देखने को मिली है। भैंस वंश में भी पिछली बार हमारे क्षेत्र में देखने को मिली है, लेकिन भैंस वंश में इसकी जो संक्रामकता है, फैलने की जो इसकी रेट है, दर है, वो कम है। और इसके साथ जो रोग के लक्षण हैं वो भी कम है, और भैंस में कम नुकसान आता है। लेकिन गौवंश में संक्रामकता, जिसे हम कहते हैं कंटीजेनिबिलिटी, वो बहुत ज्यादा है, कंटेजियस डिजीज है, और उसमें रोग के लक्षण भी ज्यादा दिखते हैं। ठीक। अच्छा, इसको प्रकोप का बकरियन पे भी हो सकता है? देखिए, बकरी की तो एक गोट पॉक्स अलग बीमारी है। अच्छा। ये जो बीमारी है ये कैप्री वायरस के नाम से, कैप्री पॉक्स वायरस से फैलती है। और ये जो गोट पॉक्स का वायरस है, माता गोट माता का है, उसी से मिलता जुलता ये वायरस है। ठीक है। तो बकरियों में तो नहीं फैलती, ना ही आदमियों में फैलती है, लेकिन गौवंश में फैलती है, और उसमें ये अत्यधिक नुकसान। तो अब आप जानना चाहेंगे कि उसमें कैसे लक्षण होते हैं, कैसे नुकसान होते हैं, कैसे उससे बचा जाए। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह बीमारी शुरुआत में जब गायों में आती है तो पहले उसको बुखार आता है। ठीक है, वो सुस्त हो जाती है, खाना पीना छोड़ देती है, बुखार आ जाता है, और उसके आंख से पानी आने लगता है। बाद में जैसे जैसे लक्षण आगे बढ़ते हैं तो शरीर के आगे वाले हिस्से में, गर्दन में और पांव की तरफ गांठें बन जाती हैं। बाद में अगर रोग ज्यादा होता है तो ये गांठें पूरे शरीर में फैल जाती हैं। कभी कभी जब रोग की संक्रामकता या तीव्रता कम होती है तो ये गांठें अपने आप खत्म हो जाती हैं। लेकिन कई बार देखा गया है, या अक्सर देखा गया है कि इन गांठों में घाव बन जाते हैं, अल्सर बन जाते हैं, और जब ये अल्सर बन जाते हैं तब यह रोग अपने प्रबुद्ध प्रकोप में आ जाता है, ज्यादा प्रकोप हो जाता है, ज्यादा नुकसान करता है। इस स्थिति में हमें यह ध्यान रखना है कि अल्सर की मलहम पट्टी हो। तो मलहम पट्टी चूंकि पूरे शरीर में फैली होती है तो करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन ल्यूगाल्स आयोडीन का जो सोल्यूशन आता है उससे अगर हम उसकी नियमित ड्रेसिंग करें, सफाई करके, पोटेशियम परमंगनेट के पानी से सफाई करें या फिटकरी के पानी से सफाई करके ल्यूगाल्स आयोडीन का लोशन अगर हम लगाते हैं नियमित रूप से, और साथ में हम कोई एंटीबायोटिक लगा दें, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन का लगा दें और साथ में पेंसिलिन लगा दें, तो घाव के सूखने की संभावना बढ़ जाती है और रोग उसके शरीर से जल्दी चला जाता है। साथ ही कुछ बी कॉम्प्लेक्स के इंजेक्शन भी लगाया जाए तो पशुओं की रोग से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो ये तो हुआ
कि पशुओं को रोग कैसे आता है, जी उसके लक्षण क्या आते हैं जी और उसका क्या हम उपचार अपने स्तर पर कर सकते हैं। किसान भाई ये भी जानना चाहेंगे कि अगर ये रोग आ जाता है जी तो कितने दिन तक पशु में रह सकता है। तो मैं बिल्कुल। ये बता दूं कि ये रोग 6 माह तक पशु पे रह सकता है। 6 माह। गांठें बन जाती जी। हैं, उसमें अल्सर हाँ, पड़ जाते अल्सर। हैं, कभी कभी उसमें अल्सर में फफोले पड़ जाते हैं, पस पड़ जाती हाँ, है। हाँ। तो ये रोग बहुत ज्यादा हो जाता है और अगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो पशु की मृत्यु भी हो जाती है। तो एक बात तो ये जी हो। हो। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि रोग से बचा कैसे जाए। जी पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि रोग फैलता कैसे है। हाँ तो रोग फैलने के बारे में, इस लंपी स्किन डिजीज के बारे में, जो कैसे रोग फैलती है, जी इसके बारे में ये बताना चाहूंगा जी कि ये जो मच्छर है, मक्खी है जी और किल्ली है, किल्ली इनके काटने से ये रोग फैलता है। एक गाय को काटा जी। उस मच्छर ने और फिर जाके उसने दूसरी गाय को काटा तो उसके खून से वायरस को उसने दूसरे गाय के खून में मिला इंजेक्ट दिया। कर दिया, मिला जी। दिया और वो दूसरी गाय में फैल प्रवेश गया। कर गए। तो किसान भाइयों को ये विशेष रूप से ध्यान रखना है अपने क्या इस चौमासे में जी। कि जहां पे वो अच्छा गौवंश रखे हुए हैं, पाले हुए हैं, उसके बाहर जी गड्ढे न पैदा होने दें, हाँ पानी न भरे उसमें, जल भराव ना हो, गंदगी ना हो, क्योंकि वैसे होने से मच्छर मक्खी की मात्रा कम होगी और रोग के फैलने की संभावना कम हो जाएगी। तो एक बात किसान जी, भाई बिल्कुल। इसका ध्यान रखें। यह रोग इसके अलावा जी। यदि बीमार पशु है, जी। उसके बर्तन है, जी उसके छूने से सामान है, जी। जूठा आहार है, हाँ। पानी है, जी। ये अगर दूसरा पशु पीता है जी। तो इस माध्यम से भी रोग फैलता है। तो किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि यदि उनके पशुओं को, गौवंश को लंपी स्किन डिजीज किसी गाय को आ गई है जी तो उस गाय को अन्य पशुओं से अलग बांधना, अलग रखा जाए। जी क्वारंटाइन करना है अलग, उसका खाना पीना रहना अलग करना है और उसका दूध भी अगर हमें लेना है, उसका खाना पीना करना है तो सबसे पहले हमारे जो स्वस्थ पशु हैं जी। उनका पूरा काम हम कर लेंगे, जी। उनका दुहान कर लेंगे, हाँ। चारा पानी कर लेंगे, साफ सफाई कर लेंगे, उसके बाद में ही बीमार पशु के बाड़े में जाएंगे, जी। साफ सफाई करेंगे, अनकार करेंगे, जी ताकि वो रोग फैलने की संभावना वही और जो उसका काम निपटा के फिर ग्वाला अपने हाथ मुंह अच्छी तरीके से धो लेगा ताकि वहां पे और जगहों पे रोग ना ना हो। है। तो इस बात का किसान भाई विशेष रूप से जी। ध्यान रखें। और अगर ऐसे पशु का किसान दूध दोकर उसका उपयोग करता है तो उसमें क्या देखिए जो उसके ये लिए- वायरस है, हाँ। इसकी क्या है कि लाइफ बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे नहीं रह सकता। जी। अगर वो दूध गर्म करता है, बॉयल कर लेता हाँ। है तो दूध पॉस्चराइज हो जाता जी। है। उस स्थिति में यदि वो दूध का सेवन करता है तो उसमें कोई हानि होने की संभावना नहीं है। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि कच्चा दूध को इस्तेमाल ना नहीं करना चाहिए इस केस में। बिल्कुल बिल्कुल और एक बात देखने में आई है जी कि ये लंपी स्किन डिजीज जो है, जी। जो छोटे पशु हैं, यंग एनिमल्स हैं, जी। 3 साल के 4 साल की गाय हैं, जी। उनमें ज्यादा होती है अच्छा और भैंसों में इसकी संख्या कम है। कम है। एक चीज और देखी जाती है जी। कि जैसे कि किसी क्षेत्र में, जैसे कि हमारे ओरछा जी, क्षेत्र जी। में, निवाड़ी क्षेत्र में पिछले वर्ष लंपी स्किन डिजीज फैली थी। जी तो ये मान के चला जाता है कि अगर इस वर्ष वो बीमारी आएगी इस साल जी तो उसका प्रकोप उतना ज्यादा नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। उसका कारण क्या है कि जी। कहीं ना कहीं गौवंश को उसके जो एंटीजन है उससे जी। एक्सपोजर जी। हुआ होगा और थोड़ी बहुत एंटीबॉडी उसकी सेंसिटिव हुई होंगी, मेमोरी सेल्स उसकी सेंसिटिव हुई होंगी। जी। अगर वो बीमारी का वायरस आता है जी। तो एंटीबॉडी बहुत जल्दी बन जाएंगी और तेजी से बन जाएंगी और रोग की जो मात्रा है, तीव्रता है, जी। वो उतनी नहीं रहेगी। नहीं बाकी इसकी जहां तक टीकाकरण की बात है जी तो वैज्ञानिकों ने तो टीका विकसित कर लिया है लंपी जी। स्किन डिजीज का, जी। लेकिन अभी तक उसका फील्ड में कमर्शियल लेवल पे जी। बिकने के लिए उपलब्ध नहीं हुआ है। जी तो मैं किसान भाइयों को ही कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने गौवंश पर निरीक्षण रखें, देखें यदि आपके पशुओं में इस तरह के बुखार आता है, गांठें पड़ती हैं जी। या कोई लंपी स्किन डिजीज का लक्षण आता है, तत्काल अपनी पशु चिकित्सा संस्थाओं को संपर्क करें। जी हम लोग उसका ब्लड सैंपल लेते हैं, सीरम कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको हाई लैब में भोपाल उसको एलिजा टेस्ट के लिए भेजते हैं जी। ताकि ये कंफर्म हो सके कि ये वायरस लंपी स्किन डिजीज का ही है और ये रोग लंपी स्किन
डिसीज ही है। जी। और किसान भाइयों से यही कहूंगा कि काला गोटू का टीकाकरण करा लें, ब्लैक वाटर का टीकाकरण करा लें, बकरियों में जो गोट पॉक्स फैली हुई है उसके मुंह की साफ सफाई रखें, ग्लिसरीन लगाएं, एंटीबायोटिक लगाएं, इंजेक्शन लगाएं, और कोई दिक्कत हो तो पशु चिकित्सा संस्थाओं से संपर्क करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने देखो इतना कीमती समय निकाल के और रेडियो बुंदेलखंड पे तो अपने किसान साथियों तक अपनी बात पहुंचाई के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सभी पशुपालकों को मेरा पुनः नमस्कार, धन्यवाद। देखो दोस्तों, जो सुनो अपन ने कार्यक्रम छिरियावाड़ा और छिरियावाड़ा कार्यक्रम में अपन बात कर रहे थे डॉक्टर अजीत दीक्षित जी से, और इनने अपने पशुओं को ई बीमारियों से बचावे के लाने कितनी अच्छी बातें बताई हैं। सो के लाने डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोस्तों, आज के कार्यक्रम छिरियावाड़ा से आपके दोस्त माता दीन भैया को फूको जावे को समय, सो हमें दो ही कार्यक्रम से जावे की अनुमति। अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात है कार्यक्रम में वेरा पे, जब तक के लाने नमस्कार। खेत खलिहान